जब भी देश का बजट आता है तो सुर्खियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन असली कहानी अक्सर उन आंकड़ों और नंबरों के पीछे छिपी होती है। तो चलिए आज भारत के ताज़ा बजट को ज़रा गहराई से समझते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी शिक्षा की प्राथमिकताओं के बारे में ये असल में क्या कहता है। और देखिए ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी सरकार की नीयत या किसी भी पॉलिसी की गंभीरता को आंकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये देखा जाए कि उसके लिए पैसा कितना रखा गया है। बाकी सब तो आप जानते हैं बातें हैं, और यही सोच इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए शुरुआत कुछ अच्छी और सकारात्मक चीज़ों से करते हैं। इस बजट में 3 ऐसी पहलें हैं जो वाकई काफ़ी दिलचस्प हैं और हमारे आने वाले कल को एक नई दिशा दे सकती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे भविष्य की सोच वाली पहल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हमारे स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाना। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किताब में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। नहीं, ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। ये बच्चों को सिर्फ कोडिंग सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने के बारे में है जहां सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ही बदल रहा है। और अच्छी बात यह है कि बजट इस सबसे जरूरी बात को समझता है कि इसकी शुरुआत टीचर्स की ट्रेनिंग से ही होगी, क्योंकि जब तक हमारे टीचर्स तैयार नहीं तो क्लासरूम कैसे तैयार होगा। अच्छा, अब एआई के बाद आते हैं दूसरी बड़ी घोषणा पर, और वो है नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का आइडिया। जरा सोचिए, एक ही जगह पर ढेर सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और ठीक उनके आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। ये एक तरह से पढ़ाई और नौकरी के बीच एक पुल बनाने जैसा है। इससे जो शिक्षा मिलेगी वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी और स्टूडेंट्स को बेहतर मौके मिलेंगे। मतलब वो जो एक शिकायत हमेशा रहती है ना कि पढ़ा कुछ और जॉब में कुछ और करना पड़ रहा है, ये उसी गैप को भरने की कोशिश है। और तीसरी पहल जो एक बहुत बड़ी और असल मुश्किल को दूर करने पर ध्यान देती है, वो है साइंस और टेक्नोलॉजी यानी स्टेम फील्ड्स में लड़कियों की मदद करना। ये देखने में शायद सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगे कि एक हॉस्टल ही तो बन रहा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कई बार एक सुरक्षित जगह, एक हॉस्टल का कमरा ही वो वजह बन जाता है जो एक लड़की के सपने को जिंदा रखता है और उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो ये 3 इनिशिएटिव्स, एआई, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और गर्ल्स हॉस्टल, आगे की सोच रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं उनके हिसाब से ये सब काफी है? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी बात समझनी जरूरी है। हमारे देश में शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं। अब सोचिए, केंद्र ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसा एक शानदार विजन तो दे दिया, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम तो राज्यों का है और उसके लिए चाहिए पैसा। अगर फंड्स की कमी हो तो अच्छे से अच्छे प्लान्स भी फाइलों में ही बंद रह जाते हैं। और ऐसा लगता है कि यही इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती है। जो कदम उठाए गए हैं वो सही दिशा में तो हैं, लेकिन उनकी रफ्तार और उनका स्केल शायद उतना बड़ा नहीं है जितना भारत के ग्लोबल एम्बिशंस को चाहिए। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, इसे परखने का एक बहुत सीधा सा तरीका है। ये देखिए कि कितने स्टूडेंट्स बाहर से वहां पढ़ने आ रहे हैं और कितने उस देश के स्टूडेंट्स बेहतर पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। और यहां एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। और जब हम आंकड़े देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भारत पढ़ने आता है, उसके बदले में 25 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए देश से बाहर जाते हैं। 25 के मुकाबले सिर्फ 1। ये रेशियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब साफ है, हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं कर रही है कि वो अपने बच्चों को यहां भेजे। ये एक चिंता की बात तो है ही, क्योंकि आज की दुनिया में ग्लोबल पावर सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं आती। असली ताकत आती है नॉलेज से, आइडियाज से, रिसर्च से। दुनिया की दिशा वो देश तय करते हैं जिनके पास ज्ञान और इनोवेशन की शक्ति होती है। ये बहुत गहरी बात है। जो देश नए आइडियाज पैदा करता है, नई टेक्नोलॉजी बनाता है, वही तो दुनिया की सोच को, दुनिया के नैरेटिव को कंट्रोल करता है। और ये आइडियाज पैदा होते हैं यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स में। तो फिर रास्ता क्या है? अगर हमें सच में ग्लोबल नॉलेज हब बनना है तो सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। हमें लगातार और बड़े पैमाने पर स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च लैब्स में, इन सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था,
कि बजट सिर्फ हिसाब किताब का एक कागज नहीं होता, ये एक आईना है जो दिखाता है कि एक देश के तौर पर हम अपने आने वाले कल के लिए आज क्या चुन रहे हैं, किसे प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये है कि दुनिया को लीड कौन करता है? वो जिनकी आवाज सबसे ऊंची है या वो जिनकी आवाज में ज्ञान की गहराई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। If this reflection spoke to you, like, subscribe, and share.